संविधान के जो निर्माता है अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है तो फिर BN राव कौन है? 29 अगस्त 1947 को एक संविधान समिति का गठन किया गया जिसके जो अध्यक्ष है वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और साथ में एक प्रारूप समिति बनाई गई, मतलब जिसका काम था कि ड्राफ्टिंग करना, मसौदा तैयार करना और कुछ भी अगर एरर है उसको ठीक करना, तो उसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये सब कुछ किया गया तो संविधान बनकर तैयार हो गया 2 साल 11 महीने की मेहनत के बाद। अब जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उसको जो अपने हाथों से लिखा वो लिखा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। उपाधि भी निकाल दी गई, वो थी कि संविधान के जो जनक हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थोड़ा सा ये समझने की कोशिश की कि BN राव कौन थे, क्योंकि ना तो वो उस जो कमेटी थी उसके कोई सदस्य थे, हाँ उनको सलाहकार के तौर पर जरूर रखा गया था। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर BN राव की इतनी तारीफ क्यों कर दी? क्योंकि जब उन्होंने संविधान को पटल पर रखा तो उन्होंने एक भाषण दिया और उसमें ये कहा कि BN राव को श्रेय देना चाहिए सबसे ज्यादा संविधान को तैयार करने में, क्योंकि उन्होंने देश दुनिया के जितने भी संविधान थे ना सारे पढ़े। जब भी वाद विवाद कहीं पर भी कोई समस्या आती थी तो BN राव की सलाह सबसे महत्वपूर्ण हो जाती थी। पूरा मसौदा तैयार करने में BN राव का महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो अपने भाषण में ये तक कह दिया कि BN राव के बिना इसकी तो परिकल्पना भी नहीं हो सकती थी, इसलिए संविधान का नींव रखने का जो श्रेय है ना वो BN राव को ही जाता है। वही B शिवा राव अपनी किताब इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग में लिखते हैं कि संविधान में बहुत ज्यादा दस्तावेज जो है वो BN राव के द्वारा लिखे गए हुए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई भी वाद विवाद होता था या कोई सलाह लेने की जरूरत पड़ती थी तो उसमें BN राव की बात ही मानी जाती थी। वहीं B शिवा राव ने अपनी किताब की प्रस्तावना में ये लाइन लिखी है कि जो भावी पीढ़ियां है ना वो BN राव के महत्व को समझ पाएंगे कि संविधान निर्माण करने में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था, और शायद वो उनको एक प्रधान संविधान निर्माता के रूप में याद करेगी। कर्नाटका के हाई कोर्ट के जो जज थे ना उनका भी एक स्टेटमेंट आ गया कि भाई जो संविधान समिति जो बनी थी खासकर अंबेडकर के अध्यक्षता में जो थी उसमें 7 में से जो 3 लोग थे ना वो ब्राह्मण थे। अब उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा इस संविधान को तैयार कराने में। इवन BN राव की मैं बात करूं जिनके ऊपर बताया जाता है कि सबसे ज्यादा योगदान उनका रहा, सबसे ज्यादा दस्तावेज संविधान में उनके शामिल है, सलाह उनकी मानी जाती थी। जितने भी ज्यादा से ज्यादा संविधान है उन्होंने उनको पढ़ा, उनके बारे में जाना और फिर ये सारा मसौदा तैयार किया। तो ब्राह्मणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस संविधान को तैयार करने में। लेकिन बात अब ये आती है कि जब संविधान को तैयार करने में इतने सारे लोगों का इतना महत्वपूर्ण योगदान थे, इवन राजेंद्र प्रसाद खुद कहते हैं कि इसका सबसे ज्यादा अगर श्रेय किसी को जाता है तो BN राव को जाना चाहिए। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी उपाधि संविधान के जनक सिर्फ भीमराव अंबेडकर को ही क्यों दे दी